एक स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड का, ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसने अपनी एक गोल सेटिंग करी। उसने अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे 12th में मतलब कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 98% चाहिए। और उस टारगेट के बेस पे उसने अपनी लाइफ की सारी प्लानिंग कर ली कि जब मेरे 98% नंबर आएंगे तो मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा। ऐसे ऐसे सारी प्लानिंग कर ली। एग्ज़ाम्स हुए, रिज़ल्ट आए, उसकी परसेंटेज आई 96% और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे एक या दो एग्ज़ाम्पल नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान में ऐसी एग्ज़ाम्पल भरी पड़ी हैं जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल। लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट की जो नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ज़िंदगी से हार जाते हैं, जिनका कॉन्फिडेंट लेवल ज़ीरो हो गया, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे इस टाइम पाकिस्तान में। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। किस वजह से? एक गलत ट्रैक पे चढ़ने की वजह से। अगर मैं लाइफ का आपको एग्जांपल दूं एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? आप इमेजिन करो कि एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप बैटिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है। क्रिकेट से रिलेटेड एक लाइफ का गेम है। ये क्रिकेट का गेम नहीं, ज़िंदगी है। आप बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सिर्फ आप अकेले बैटिंग कर रहे हो और सामने से लाइफ है, ज़िंदगी है जो बॉलिंग करवा रही है। तो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है, बॉल आ रही है। एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल मिस हो गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? बॉल तो मिस हो गई, सुसाइड करोगे? आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहोगे उसे? मर जा? क्या कहोगे उसे? तू हार गया, ज़िंदगी से हार गया, अब तो कुछ नहीं कर सकता, अब तो किसी काम का नहीं है। ये करोगे? क्या है लाइफ? लाइफ को समझो। लाइफ वो नहीं है जहाँ तक आप सोच रहे हो, वो आपकी सोच से बहुत दूर है। जहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँच सकती वो है असली ज़िंदगी। तो हुआ क्या? एक बॉल छूट गई, तो वो बॉल क्या थी? वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो नंबर की शक्ल में आपके सामने आ रही थी, एग्ज़ाम्स की शक्ल में आपके सामने आ रही थी। ज़िंदगी ने एक अपॉर्चुनिटी फेंकी, निकल गई। मान लिया कि यार अगर नंबर आ जाते तो कुछ हो जाता। अगर निकल भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये गेम ऐसी है जहाँ पर मैंने आपको कहा ना, अगर निकल भी गई तो कोई मसला नहीं। ना कोई और कीपर है, ना कोई बैट्समैन है, कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हो और ना ही कोई विकेट है। मतलब आप चाहो भी तो इस ज़िंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक आप खुद मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती जब तक कि आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक ही काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। एक बॉल आई एग्ज़ाम्स की, निकल गई, कोई बात नहीं। एक दूसरी बॉल आएगी कोई और चीज़ की, फिर कुछ और आएगी, फिर किसी और चीज़ की आएगी, फिर किसी और चीज़ की आएगी। अरे हज़ारों बॉल्स आएंगी ज़िंदगी में। ये बॉल्स क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई छोटी है, कोई बड़ी है। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और कई बार जिसको आप छोटा समझ रहे हो वो कई बार बड़ी है, और जिसको आप छोटा समझ रहे हो कई बार बड़ी भी निकल आती है। सामने से एक बॉल आई, निकल गई, क्या फ़र्क पड़ता है? नंबर आए तो ठीक है, नहीं आए तो और ज़्यादा ठीक है। बॉल मिस हो गई, कोई बात नहीं। तैयार रहो, बैठ करके रोना नहीं है, साइड में बैठ के रोना नहीं है कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं, अब दूसरी बॉल आ रही है, देखो ध्यान से, अपना ध्यान पिच पर रखो। दोबारा एक बॉल आ रही है, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, दूसरी बॉल भी मिस हो गई, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस। दुनिया की नज़र में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए हो। आपको खेल समझ आ गया ज़िंदगी का। आपको समझ आ गया है कि एक चीज़ में फ़ेल होने से लाइफ में फ़ेल नहीं हो जाते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई। लाइफ के अंदर हज़ारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं।
और एक एक करके बॉल आ रही है, तीसरी बॉल आ रही है। जैसे ही तीसरी बॉल आई बैट घुमाया फिर मिस हो गई। चौथी बॉल आई बैट घुमाया फिर मिस हो गई। पांचवी बॉल आई फिर बैट घुमाया फिर मिस हो गई। छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का। एक ही बॉल में उन 5 बॉल्स की कसर पूरी। सारा खेल पलट जाएगा सिर्फ एक दिन के अंदर वो एक दिन। समझ गए? ज़िंदगी एक खेल है, ज़्यादा सीरियसली मत लो। एक बॉल पे छक्का पड़ गया उसके बाद भी बैठना नहीं है कि मैंने छक्का मार दिया। तो क्या करना है? बॉल छूटे या छक्का पड़े, भाई खेलते रहो मरते दम तक। जो लाइफ सामने से फेंक रही है उसे देखते रहो। ध्यान अपना सारा लाइफ के ऊपर रखो, सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ नहीं। ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, आएंगी जाएंगी, कोई मैटर नहीं करता। ज़िंदगी एक खेल है, इस खेल को खेलना है, देखते रहना है, अपनी नज़रें गड़ाए रखनी है। एक के बाद एक बॉल आएगी और कोशिश करते रहना है। जो कोशिश कर रहा है वो सक्सेसफुल है, जो थक कर के बैठ गया है वो फेलियर है। जो खुश होकर साइड में बैठा हुआ है कि हाँ मैंने छक्का मार दिया, वो भी फेलियर है। फेलियर है भाई, जिंदा लाश है वो, धरती के ऊपर बोझ है। बस एक छक्का लग गया, जाकर बैठ गया, बस हो गया, ज़िंदगी का खेल ख़त्म। बस एक छक्का मारने के लिए आए थे इस ज़िंदगी में, और कुछ नहीं करना। एक छक्का ही क्यों, 100 छक्के क्यों नहीं, 1000 छक्के क्यों नहीं। ये है ज़िंदगी का खेल, ये है पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब कि रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। बिना किसी डर के एक्ट करना है। अब देखो ना, आपका डर गायब, डिप्रेशन गायब, प्रेशर गायब। अगर आपने अपने दिमाग में मेरी बातें बिठा ली जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई नंबर आ गए, मेरे को अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी, पढ़ाई में जान लगा दूंगा पढ़ने के अंदर। और पढ़ाई क्या चीज़ है, ज़िंदगी में जो भी काम करूंगा उसमें जान लगा दूंगा। और जो मैं चाह रहा हूँ वो हुआ तो अच्छा है, और जो मैं चाह रहा हूँ अगर वो नहीं हुआ तो और अच्छा है। आज समझ नहीं आ रहा, आगे जाके समझ आएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। और फिर बाद में बैठ के रोते रहना कि यार ज़िंदगी ने इतनी सारी बॉल्स फेंकी पर मैंने बैट घुमाया ही नहीं। अगर बैट घुमाता तो किसी एक बॉल पे तो छक्का लगना ही था। इसलिए कहता हूँ कि अभी से ही कुछ सोच लो अपनी ज़िंदगी के बारे में। सिर्फ बैट उठा के खड़े नहीं होना, बैट को घुमाना है। हज़ारों बॉल्स में से कुछ बॉल्स पे छक्के लगेंगे ना।